इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी महाराज ने राम राम तेहि तेहि अर्थात विभीषण जी को स्मरण करते देखा। लंका में भी एक भगवान का भजनानंदी भगत है। लंका नगरी में भी एक भगवान का भगत है। मेरा अनुभव है 22 साल का। आप चाहे जिस गांव में जाइए भगत जी जरूर मिलेंगे साहब। एक भगत तो मिलेंगे ही। आप पूरी दुनिया ढूंढ डालिए, आपको नहीं। अरे ट्रेन में चलते रहिए, आप भजन करिएगा, कोई ना कोई बगल में बैठ जाएगा। अयोध्या से आए हाँ महाराज, हा। फिर शुरू हो गई सेवा, शुरू हो गया स्मरण, शुरू हो गया सत्संग। हर स्थान पर मिलेंगे, कमी नहीं है। बस हम भगत हो जाएं, हमको भक्तों से भेंट हो जाएगा। करते चलिए, भजते चलिए, हमको भजने के लिए मिला। लक्ष्य हमारा एकदम निश्चित हो, हमारा साधन पांचों एकदम नियत हो, इधर उधर नहीं, व्यवहार में विकार नहीं। देखिए, जो जैसा होता है वैसे के साथ बैठता है। साधु साधु के साथ बैठता, गृहस्थ गृहस्थ के साथ बैठा, सन्यासी महापुरुष के साथ बैठते। जो ब्रह्मचारी जी होंगे ब्रह्मचारी जी के बगल में बैठ जाएंगे, अथवा जो जिस स्वभाव का उस संगत ढूंढ लेता है। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज भगवान के भक्त हैं, उनको भी भगवान का भगत मिल ही गया। जो जैसा होता है वैसा समाज मिल जाता है। ढूंढ ले, बस ढूंढ लिए। एहि सन्निहठ करी हूं पहचान। हट करके मैं पहचान बनाऊंगा, परिचय तो करूंगा ही, क्योंकि ये साधु है। साधु कौन? जो सोते जागते राम स्मरण करे सो साधु है। महात्मा लोग कहते हैं जो अपने स्वभाव को साध लिया है वो साधु है। और ऊपर जाए, दिव्य पुरुषों का चिंतन है, जो सध गया है सो साधु है। प्रातस्मरणि कबीर बाबा से किसी ने कहा, आप गृहस्थों को नहीं सुनाते, साधुओं को। बोले, साधु का गृहस्थ और ये अलग अलग नहीं होता है। जिसका स्वभाव सध गया सो साधु। जब दुनिया वाले सुनना बंद कर दिए तो हमने सुनाना शुरू किया। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अब साधो लोग सुनो और साधो लोग साधो। साधु का संबंध गृहस्थ से, वानप्रस्थ से, सन्यास से कुछ नहीं। स्वभाव का साधना साधु। प्रभु ने कहा, सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकही शारद श्रुति तेते। आगे छंद है, कही सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बार ही बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए। सिरुनाई बार ही बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए। हे धन्य तुलसीदास आस बिहाई दे हरि रंग रहे। हे धन्य तुलसीदास आस बिहाई जय हरि रंग बिहाई जय हरि रंग बिहाई जय हरि रंग रहे। सुन मुनि 49 लक्षण साधुओं के भगवान ने नारद जी के प्रश्न करने पर प्रभु क्या है, संतन के लक्षण रघुबीरा कहु नाथ भव भंजन वीरा। हे नाथ, संतों के लक्षण बताइए। अब देखिए, संत और साधु एक, जो सध गया हो। साधना क्या है? स्वभाव।
अब ये संत और साधु वे कहे तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी विनय में प्रार्थना पूर्वक कहते हैं एकदम अंतिम चरण में, कब हूं कि हाँ यही रहनी रहोगो। कौन रहनी? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। स्वभाव कैसा? अब यही बात है, चाहे जिस देश में, चाहे जिस वेश में, परिवेश में रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, यह साधु स्वभाव है। लंका में भी विभीषण भगवान का मंदिर बनाकर भगवान की पंचोप षोडशोप शतोप उपचार पूजन अवश्य करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा जीवन का अनिवार्य अंग है, यहां भांज नहीं। पूजा करनी चाहिए। भगवान नाम स्मरण जीवन का अनिवार्य अंग है, ये करना चाहिए। महाराज हम तो ऐसा करते वैसा, अरे आप चाहे जैसा करो, भगवान का स्मरण करो, परिणाम कोई संत मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। उनको मिले तो हमको क्यों नहीं मिलेंगे? कपि लोग मां के अन्वेषण में महाराज सुग्रीव के बताए अनुसार गए, समुद्र का तट भया, कोई योजना नहीं थी कि संपाति जी मिलेंगे, कोई रचना नहीं थी कि मां स्वयं प्रभा मिलेंगी। मां स्वयं प्रभा भी मिली और जटायु जी के भैया संपाति जी भी मिले। कल हमने आपने गाया, संपाति जी का जो संकल्प और विश्वास है इन कपियों से भी कई गुना श्रेष्ठ है। मोहि बिलोक धरहु मम धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। संपाति जी को विश्वास है कि देखो मेरे पंख आ गए। आप लोग माता जी का पता अवश्य लगाओगे। कई लोग संदेह में रहते हैं, महाराज हम तो भगवान का इतने दिन से भजन करते हैं, भगवान मिलेंगे कि नहीं? अरे भाई भगवान तो मिले ही मिलाए, भगवान दूर नहीं है। भगवान है कहां और कहां नहीं है? कल भगवान शिव का न्याय हमने आपने गाया, भगवान तो मिले ही मिलाए है। मेरे को तो नहीं लगता कहीं मिलना है, ट्रेन से चल के जाना है, अमुक जगह मिलेंगे स्टेशन पर उतरते। जिस दिन हमारा आपका विश्वास दृढ़ हो गया, भगवान वहीं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। विश्वास को जगाओ, और बाहर विश्वास नहीं, विश्वास अंदर जगाना है। संतों को सदैव विश्वास रहता है। क्यों? वो तो अनंत के स्मरण में रहते हैं ना, इसलिए वो पाए ही रहते। पायो जी मैंने राम राम, मेरा मैया कहती है राम रतन धन पायो। जो विश्वास में रहता है उसको भगवान मिले ही हैं। अब कई बार कथाओं में लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो घर को देखो, परिवार को देखो, फिर घर परिवार को देखें तो भगवान देखो, भगवान का भी घर परिवार है। भगवान का परिवार नहीं है, भगवान बेपरिवार वाले हैं क्या? आओ, भगवान के बाबूजी हैं, भगवान की माता जी हैं, भगवान की धर्मपत्नी है, भगवान के बच्चे हैं, भगवान के सखा हैं, भगवान के गुरु महाराज हैं, भगवान के महात्मा लोग हैं। भगवान ने भी यह जी कर धरती पर जीव को शिक्षण दिया है कि जो तुमको दे रहा हूं वो मेरे पास भी आएगा। देखो मैं जैसे यहां रह गया वैसे तू भी रहो। पूरी राम कथा आप दर्शन करिए। भगवान एक सहज मानव की तरह चलते जा रहे हैं। भगवान यज्ञ रक्षा करने गए, यज्ञ रक्षण किए। भगवान मुनि जी के साथ पैदल पैदल मिथिला गए, वहां धनुष यज्ञ दर्शन किए।
अब वो तो वीरत्व को ललकार दिया न गया होता तो भगवान चुपचाप बैठे सब लीला दर्शन करते। जब रघुवीर के होते वीरत्व को ललकारा गया तब गुरु आज्ञा पाकर भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। देखो आप, राम जी जब आए ना तो राम जी को कुछ मानने वाले भी थे और मेरे राम जी के कुछ विरोधी भी थे। रावण विरोध ही तो करता था, खरदूषण ने विरोध नहीं किया, ऐसा ऐसा करो नहीं तो प्राण ले लूंगा। भगवान बोले मैं तो लेने देने ही आया हूं, आओ, और लिया दिया गया, बराबर हो गया। ऐसा नहीं समझिएगा कि भगवान को सब मानने ही वाले थे जैसे हम आप आज मान रहे हैं। अरे हमारे मंदिरों के श्री विग्रह की अर्चना करने वाले भगत भी हैं और उनके मुकुट का हरण करने वाले चौर वृत्ति के लोग भी हैं। तब भी थे, अब भी हैं। किसी युग में किसी प्रकार के राजस, सत्व और तामस प्रवृत्ति का अभाव नहीं होता। बस हम भगत हैं तो हमारा स्वभाव भगत जैसा। कैसा? श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहु। विभीषण जी संत हैं। क्यों? विभीषण जी संत इसलिए हैं कि विभीषण जी ने जैसे ही हनुमान जी महाराज को देखा सुना वैसे उनके प्रति उनका आकर्षण हो गया। संत का संत के प्रति सहज आकर्षण होता है, भक्त का भक्त के प्रति सहज आकर्षण होता है। सहज आकर्षण। अब ये सहज आकर्षण कैसा है? जैसे मछली का जल के प्रति। हाथ में मछली लीजिए और जैसे जल दिखेगी तुरंत उछल के चली जाएगी, सहज आकर्षण है। बच्चों का खिलौने के प्रति, बच्चों को कहिए पढ़ो 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 पढ़ो, 4 बार कहिए तो 1 बार पुस्तक उठाएंगे और कितना दबाव से पढ़ते हैं वो जानते हैं, उनकी माँ जानती है कि बगल वाला जानता है। लेकिन खेलने के लिए बच्चों को कदापि नहीं कहना पड़ता, दिन भर खेलते ही रहते हैं। ये क्या? उनका सहज आकर्षण है, ये सहज स्वभाव कह लीजिए। उसी प्रकार भगत का भजन से, भगत का भगवान से सहज आकर्षण है। हमारे हृदय में भगवान के भाव के प्रति, भक्तों के प्रति सहज आकर्षण है तो हम भी संत हैं, हम भी भगत हैं। क्यों? हमारा भगवान के भजन में सहज आकर्षण है। कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। अरे लंका में आज तक नहीं मिले, अब मिले, इसलिए भक्तराज विभीषण जी कहते हैं अब मोहि हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम देना, तो तुम मोहि दरस हट देना, तो तुम मोहि दरस हट देना, तो तुम मोहि
भगवान के मंदिर की सेवा करते, सरकार के दिव्य स्वरूप अर्चा विग्रह की सेवा करते 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 मेरा विश्वास दृढ़ था एक न एक दिन भगवान अवश्य आएंगे। और यह विश्वास हमको आपको भी दृढ़ रखना चाहिए, भगवान अवश्य आएंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।